हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक ब्रेल, कम्युनिकेशन थ्रू ब्रेल। कम्युनिकेशन थ्रू ब्रेल में ब्रेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है राइटिंग एंड रीडिंग स्किल इन ब्रेल। आज हम जानेंगे कि ब्रेल सेल में किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट चिन्हों का क्या क्या साइन होता है और किस प्रकार से उनको ब्रेल में लिखा जाता है। कोई भी वर्ड अगर है तो उसे आप ब्रेल में कैसे लिखेंगे, तो इनको जानने के लिए अल्फ़ाबेट को जानना, डिफरेंट साइन का जो कोड है उसे जानना और डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकेट, इनर ब्रेकेट, इन सब को जानना ज़रूरी होता है। अधिकतर हम देखते हैं कि इन्हें हम रटने में हमें दिक्कत होती है, तो आइए इसे ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि रीडिंग फॉर्मेट क्या होता है। जब भी आप रीडिंग करेंगे तो रीडिंग फॉर्मेट में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे कि ए के लिए हमारा कोड होता है 1, तो ये 1 यहाँ पर होगा, ठीक है, ये रीडिंग फॉर्मेट है। लेकिन जब हम राइटिंग करते हैं तो राइटिंग के लिए यही चीज़ उल्टा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये राइटिंग फॉर्मेट होता है। ये काफ़ी आसान चीज़ें थी, आशा करता हूँ आप समझ चुके गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें ट्रिक को समझने के लिए एक बेस लाइन होता है, उस बेस लाइन को याद रखना पड़ता है। जब तक आप इस बेस लाइन को याद नहीं रखेंगे तब तक आने वाले 3 4 पंक्तियों को याद रखने में आपको काफ़ी कठिनाइयाँ होने वाली हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप बेस लाइन को याद कर ले रहे हैं। ये बेस लाइन होता है ए से लेकर के जे तक, 10 सेल को हमें याद रखना होगा। जैसे ए के लिए 1 होता है, बी के लिए 1 2 होता है, सी के लिए 1 4 होता है। यही ए के लिए 1 का भी होता है ना, यही ये 2 के लिए भी होता है। मतलब एक बेस लाइन याद किए तो आपको नंबर सिस्टम के सभी नंबर भी याद हो गए साथ ही साथ। जे के लिए 0 होता है, इसे याद रखिएगा। फिर अगर हम ए से लेकर जे तक के अल्फ़ाबेट को तो हमें रटना ही पड़ेगा, ये हो चुका। उसके बाद हम अगर आगे के अल्फ़ाबेट्स को याद रखते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। जो बेस लाइन है उसमें 3 ऐड करते जाना है हर बेस लाइन के। जैसे के से लेकर टी तक, के 11वां अल्फ़ाबेट है इंग्लिश लेटर का, और टी 20वां अल्फ़ाबेट है। तो के से लेकर के टी तक के लिए हमें क्या करना है, बेस लाइन में केवल 3 ऐड करते जाना है। ये बेस लाइन का एक था, इसमें हमने 3 ऐड किया तो वो के का हो गया, बी हो गया। तो हमें एग्ज़ाम में क्या करना है, इसी रूप में पहले एग्ज़ाम में हमें ये बेस लाइन लिखना है, उसके बाद ये नीचे इन चीज़ों को लिखना है, फिर सब में ऐड करते जाना है। ये पहले हमें एग्ज़ाम में बना लेना है। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो फिर उसको डिकोड करके आर का ये है, एम का ये है, ऐसे करके हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस लाइन को हमें याद रखना है। उसके बाद हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं इन सब चीज़ों को याद रखने की। तो इन सब चीज़ों को हम कुछ कुछ ट्रिक की मदद से याद रख सकते हैं, जैसे एंड, ऑफ, फॉर, ऑफ, द, विथ, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो फिर एस टी तक छोड़े थे, ये दूसरा लाइन तो याद हो गया होगा, आशा करता हूँ। के से लेकर एम तक लिख देना है, सब में बेस लाइन में 3 3 ऐड करते जाना है। ये बेस लाइन है हमारा, उसमें 3 ऐड करना है। फिर उसके बाद यू वी डब्लू को छोड़ना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, डब्लू एक विवादित है, मतलब विवादित है ऐसा मान लो, और डब्लू को भी छोड़ना है इस सीक्वेंस में। तो 5 तक के और हो जाएगा, जेड 25वां, ठीक है। उसके बाद इसे याद करना है, एंड फॉर वॉट, ऐसा करके कुछ कुछ तो हमेशा आते रहते हैं। तो एंड फॉर ऑफ द विथ, एंड फॉर ऑफ द विथ, इसे 5 6 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा, एंड फॉर ऑफ द विथ। अब ये वाला जो थर्ड नंबर का रो है, उसमें क्या करना है अपने को, इसमें 3 और 6 को ऐड करते जाना है। ये बेस लाइन है, उसमें 3 6 को ऐड करते जाना है, तो ये सभी चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद हम चलते हैं पाँचवा में। पाँचवा में अल्फ़ाबेट में कई जगह ऐसे आएंगे, जैसे कि FATHER, फादर। अब एफ का हम अलग अलग लिखते हैं, ये द है, तो द के लिए एक कोड होता है, ER के लिए एक कोड होता है। तो
अगर हम इसको इंडिविजुअल अलग अलग लिखें तो वो गलत हो जाता है। हमें अगर शॉर्ट फॉर्म मिल रहा है, जैसे यहाँ पर फा द दिख रहा है द, तो द के लिए एक कोड होता है, उस कोड को हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो ये सब कोड भी हमें याद करने होंगे। इसको भी हम बेस लाइन की मदद से आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन हमें ये वाला चीज़ हमें याद रखना होगा कि कौन से सीक्वेंस में क्या है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ स्टेट, तो छत्तीसगढ़ का सीजी होता है, छत्तीसगढ़ को सीजी बोलते हैं, स्टेट का एसटी ले लिए, ठीक है। उसके बाद डब्लू जो विवादित था उसको बुला लिया अपन। ये 5 अक्षर हुआ, पहले इसी को याद करते हैं। अब इसमें सब में एच जोड़ते जाना है, CH, GH, SH, TH, WH। ये हो गया, ये 5 पहले याद कर ली। उसके बाद ED, ER, OU, OW, ये 5 इसको याद करना है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट करके ये 4 याद कर लिए, ये हो जाएगा आराम से, 2-3 बार लिखोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, ये रो में CG, CH, GH, SH, TH, WH, ED, ER, OU, OW और W। इसमें क्या करना है, जो बेस लाइन है हमारा, बेस लाइन से 6 ऐड करते जाना है, तो ये वाला 4th रो का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाला जो लाइन है, जैसे कि इसको याद करना है, तो ये भी बेस लाइन की मदद से बन जाएगा। इसको अब कैसे याद करें, ये हमारे सामने समस्या है। हमारे सामने समस्या ये है कि हमें ये साइन क्या क्या है वो सब याद कैसे करें। तो इसके लिए आप सिंपली कुछ नहीं करें, कॉपी में 2-3 बार लिखना है आपको। जैसे कि ई से स्टार्ट होगा, ई, ए, और इसी का डेस भी होगा, जो डेस होता है ना, ऐसा डेस कॉमा, ये कॉमा बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉमा, कामा का इसका समान होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, मान के चलो ये ए था, ठीक है। इसके बाद बी, डबल बी का चलेगा ना सब, डबल बी, डबल सी, डबल ABCD, डबल डी। ई तो आ चुका है, नहीं ई आया नहीं है। ई की जगह में EN हो जाएगा। इसको ये कुछ चीज़ें हैं उसको याद रखनी, EN हो जाएगा। ABCD, ई हो गया, एफ आएगा, डबल एफ, फिर जी आएगा, डबल जी। इतना तक याद रखना है अपने को पहले। फिर उसके बाद ये आता है ऐसा कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा का ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है इन आता है, और ये कॉमा का उल्टा, ये वाले का उल्टा, ठीक है ना। तो इसको हमें याद करते चलना है। यहीं पर क्वेश्चन मार्क भी होता है, ठीक है। अब इतना तक आप पहले याद कर लो, ये जी तक का, ठीक है ना। जी तक का कैसे याद करना है, EABBCD, इसको 2-3 बार लिखोगे। ये जैसे डबल बी है तो इसी का डिस भी, BE भी होता है, डॉट होता है। ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें हैं। इसमें कुछ ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इसमें क्या ऐड करना है वो समझ लो। ये जो बेस लाइन है हमारा, बेस लाइन को एक नीचे खसकाते जाना है। जैसे बेस लाइन यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है, तो ये वाले में क्या हो गया, 2 हो गया। 1 2 है तो यहाँ 2 3 हो गया। ऐसी एक नीचे, मतलब एक बढ़ाते जाना है जो भी चीज़ है उसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने प्रॉब्लम आए, इन सब चीज़ों को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम का यूज कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं उसको पहले हमें याद रखनी होगी। जैसे कैपिटल लेटर हमेशा न्यूमेरिकल जब भी हमें करना है तो न्यूमेरिकल के लिए ये होता है, इसमें से अगर हम 5 हटा दें तो यही प्लस का हो जाता है और ING का हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ द्वारा हम इसको याद रख सकते हैं। न्यूमेरिकल जब भी स्टार्ट होगा तो न्यूमेरिकल के लिए ये होता है कि 3 4 5 और 6, इसको हमें याद रखना होगा कि न्यूमेरिकल जब भी हम स्टार्ट करेंगे, जैसे 55 हमें लिखना है
तो हम 55 कैसे लिखेंगे, पहले न्यूमेरिकल का ये वाला 3 4 5 6, उसके बाद 5 के लिए 1 5 1 5, ये न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका है। अगर हम इस न्यूमेरिकल के साइन को नहीं लगाएंगे तो ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये ई हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल के लिए ये लिखना ज़रूरी होता है। अब न्यूमेरिकल से ही हम याद रख सकते हैं प्लस का और आईएनजी का। तो न्यूमेरिकल में क्या करना है, हमें 5 को छोड़ करके जो 5 को अगर छोड़ दे तो यही हमारा प्लस का और आईएनजी का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लस और इसी को हम आईएनजी आईएनजी मतलब प्लस और आईएनजी दोनों का बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें माइनस का याद रखना है तो माइनस ये ऐसे दिख रहा है, ये नीचे में ऐसे कर दो, ठीक है। गुणा का याद रखना है तो गुणा के लिए एक हम पैटर्न याद रख सकते हैं, 2 डब्बे बनेंगे, ये पहले याद रखना है। 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 और ये 6, 4 1 और 6, ये ऐसा टाइप गुणा के लिए एक पैटर्न याद रख लो, ठीक है। उसके बाद भाग का हमें याद करना है, इससे दो अन्य साइन का हम बना पाएंगे। जैसे भाग का कैसे बनेगा, ये सेल बनाएंगे, भाग का 1 में 4, ये 6 और इधर 3 और ये 4, ठीक है। और ये वाला जो सेल रहेगा वही सेल किसका रहेगा, और वही सेल उसका भी रहेगा, किसका, डॉट का। मतलब जैसे 0.x लिखते हैं ना डेसिमल में, तो ये वाला, ये डॉट का यही वाला सेल रहेगा, ठीक है। ये किसका रहेगा, जैसे कि x/y लिखते हैं तो ये अपॉन का है यही, ठीक है। और यही st का भी है, जो हम ये st बात कर रहे थे ना, ये st उसका भी यही है। तो इसको हमें याद रखते चलना है कि भाग से हमें 4 चीज़ों का मिल गया। एक केवल भाग से मतलब डिवीज़न वाले पॉइंट से हमें 4 चीज़ें मिल गई। ये ऐसा था, इसमें 4 6 और 3 4 था, तो ये किसका हुआ, ये 0.1 से लिखते हैं ना, तो ये पॉइंट का हो गया, ठीक है। 3/4 जैसे x/y लिखते हैं ना, तो ये डिवीज़न का हो गया, ठीक है, डिवाइड का हो गया, ये वाला सेल ना अलग से। ये भाग का ये पूरा है, डिवीज़न का ये हो गया, और यही किसका होता है, और st का भी होता है, st नहीं, हाँ st, ठीक है, st का। तो हमने प्लस का जान लिया, माइनस का जान लिया। प्लस का क्या था, प्लस और आईएनजी का क्या था, अगर हम न्यूमेरिकल नंबर में 5 को हटा दे तो वही प्लस का और आईएनजी का बन रहा था। माइनस तो ऐसे माइनस साइन था, उससे हमने पता लगा लिया। भागी से हमने 3-4 चीज़ें पता लगा ली। अब एक चीज़ आता है, एक स्टार ऐसा टाइप का ये साइन रहता है, उसका न्यूमेरिकल नंबर पूछने को आ जाता है, तो इसमें ये स्टार है समझ लो, ठीक है। तो स्टार मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, और ये लोग 3-5 ज़्यादा करते हैं, मतलब बेफालतू का काम 3-5, ठीक है। तो 3-5 और एक बार करने से नहीं, मतलब वो होते शांत, बार बार 3-5 करते रहते हैं, तो 3-5 हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला चीज़ आएगा तो स्टार लोग 3-5 करते हैं, और एक बार नहीं करते, 2-3 बार 3-5 करते हैं, मतलब फालतू का काम करते रहते हैं, ठीक है। इससे हम याद रख सकते हैं। अब आएगा अल्फ़ाबेट, हाइफन, कॉमा, इन सबको याद रखने के लिए एक डेस होता है।